हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का 5वां प्रकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, इस प्रकरण के प्रश्न संग्रह 5.1 के सवाल हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारा टॉपिक है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। अब ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण होते क्या हैं? दो चरांक, देखो कथन पे ही ध्यान दो, क्या लिखा है? दो चरांक, यानी चरांक दो है और रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण कब होता है? जब किसी भी चरांक का घात एक होता है, तब हम उसको कहते हैं रेखीय समीकरण। जैसे x चरांक है, उसका घात एक है, y चरांक है, उसका घात एक है, लेकिन उसे घात एक लिखा नहीं जाता है। लेकिन ये तुम्हारा रेखीय समीकरण है। मगर हमारा जो है टॉपिक क्या है? दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। मतलब जैसे दो चरांक हो, दोनों का घात एक है, तो हम कहेंगे कि ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा मतलब चरांक दो होना चाहिए और दोनों का घात जो होगा वो एक होना चाहिए, तो वह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण होते हैं। देखो यहाँ पे चरांक a और b के रूप में है, या तुम्हारा चरांक m और n के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से m माइनस n बराबर -1, मतलब यहाँ पर चरांक दो होने चाहिए और घात एक होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसको दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो यहाँ पर देखो, ये समीकरण का तुम्हारा परिभाषा दिया है। क्या दिया है? समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप है। लेकिन जब तुम लोग सवाल हल करना, तो ax प्लस बी वाई बराबर c, इस रूप में सवाल को हल करना। मानक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन जब सवाल हल करते समय समीकरण को ax प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में लाना और फिर समीकरण को हल करना। अब यहाँ पे देखो, परिभाषा क्या बोला है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a b c वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पे देखो a दिया ना, यहाँ पर a दिया है। a तुम्हारा क्या है? ये a है, ये b है और ये c है। मतलब a जो है वो x का गुणांक है, b जो है वो y का गुणांक है और c अचरांक है। तो तुम्हें क्या बोला है कि ये जो है a b c वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है पता है? वास्तविक संख्या मतलब प्लस में भी संख्या होगी, माइनस में भी होगी, बटे में भी होगी, करनी में भी होगी या ज़ीरो भी होगी। ये सब वास्तविक संख्या ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संघ समुच्चय होता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब तुम्हारी जो संख्या होगी प्लस में होगी, माइनस में होगी, बटे में होगी, या संख्या करनी में भी हो सकती है या संख्या ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो कथन में क्या बोला है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं, लेकिन क्या कहा है? ए और बी तथा ए और बी एक साथ शून्य न हो। ये एक साथ शून्य न हो। ए और बी दोनों भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। क्यों ज़ीरो नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर ज़ीरो हो गए तो क्या हो जाएगा? ये संख्या ज़ीरो हो गई, ये संख्या ज़ीरो हो गया, यानी चरांक ही हट गया। चरांक हट गया तो ये समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण ही नहीं रहे। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि ए बी सी वास्तविक संख्या है, लेकिन ए और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यह समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप आया, तो तुम लोग कैसे लिखोगे? यहाँ पे इसको इस तरह से पूरा लिखना कथन कि समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी एक साथ शून्य न हो, तो यह समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला? इस समीकरण में दोनों चरांक का घात एक है। देखो दोनों का घात एक है ना, तो इसका मतलब इसलिए यह रेखीय समीकरण है। अगर घात दो होता है तो वर्ग समीकरण होता है, घात तीन होता है तो घन समीकरण होता है। हम लोग बहुपद में पढ़े थे ना, घात के अनुसार समीकरण। यहाँ पर घात एक है, इसके लिए वह रेखीय समीकरण। लेकिन चरांक दो है
तो इसके लिए दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो ये रेखीय समीकरण का सामान्य रूप हुआ। ध्यान देना, जब भी तुम्हें कहा जाएगा रेखीय समीकरण तो रेखीय समीकरण में ये रूप होना चाहिए, ठीक है। हल करते समय ax प्लस बी वाई बराबर सी ये रूप में लाके हल करना, और a और b ज़ीरो नहीं होने चाहिए। बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस माइनस बटे में करनी में, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन a और b ज़ीरो नहीं होना चाहिए। c ज़ीरो हो सकता है, c ज़ीरो हो सकता है। अब इनको हल करना, समीकरण को हल करना। देखो कैसे हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर तुमको मान लो प्रश्न में बोला जाए कि रेखीय समीकरण बनाओ, तो देखो रेखीय समीकरण बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से देखो 3x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 1, यहाँ देखो 3x माइनस 4y माइनस 15, यहाँ देखो y प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये सब तुम्हारे क्या रेखीय समीकरण, देखो सब में दो चरांक है, सबके घात 1 हैं, तो ये सब रेखीय समीकरण के तुम्हारे प्रकार हैं। अगर तुमको कहा गया, जैसे तुमको कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लो तुमको एक समीकरण दिया है कि x प्लस वाई बराबर 1, अब बोला जाए इसका हल निकालो, x प्लस वाई बराबर 1 का हल निकालो, तो हमारे पास एक ही समीकरण है ना। तो एक ही समीकरण में हम हल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, माना x बराबर 1, कोई भी मान लो, इसमें रखो तो 1 प्लस वाई बराबर 1, पक्षांतर करो तो y बराबर 1 माइनस 1, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यानी क्या हल हुआ, x का मान 1, y का मान 0, ये एक हल हो गया। या तुम लोग जो है समीकरण, कोई भी समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 1, तो माना y बराबर 0 ले लो, कोई भी मान ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 0 बराबर 1, यानी x बराबर क्या हो गया 1। तो यानी समीकरण का हल क्या हुआ, हल जब लिखना तो x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। कभी भी x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं। तो ये सब समीकरण के हल हुए। लेकिन यहाँ पर जो हल हो रहा है इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, माना y बराबर 0, या इसके पहले अभी उदाहरण देखे तो उसमें हमने क्या किया, माना x बराबर 1, फिर हम इसमें रख के इसको पक्षांतर करके हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब क्या हुआ, ये सब मान जो है ये क्या है, हम मान रहे हैं। लेकिन तुम्हें अगर समीकरण हल करना है तो देखो चरांक 2 है, तो हमें एक समीकरण और चाहिए, तो फिर हमारा जो सवाल हल हो जाएगा। अगर मान लो हमको एक समीकरण और मिला x माइनस वाई बराबर समझो 2, तो ये दो, अगर दो समीकरण मिल गए तो हमको हल करना आसान हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसके गुणांक दोनों समान है और एक प्लस एक माइनस है, तो ये दोनों कट गए। हम जोड़ेंगे ना, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चरांक का चिन्ह अलग अलग, अगर चिन्ह सेम रहेगा तो घटा देना। तो यहाँ पर क्या बचा, 2x बराबर यहाँ पे कितना मिला 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2। एक चीज़ ध्यान देना, जब तुम लोग को बटे में आंसर आया ना तो बटे में रखना, उसको पॉइंट में नहीं बनाना। फिर x बराबर 3/2 जो मान आया है वो चाहे इस समीकरण में रखो चाहे इसमें, किसी भी एक समीकरण में रखो, y का मान तुमको मिल जाएगा। तो ये दोनों x और y जो होंगे वो समीकरण के हल होंगे। तो इस तरह से हमें दो समीकरण की आवश्यकता होगी तो ही हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो जब दो समीकरण मिलेंगे तो हम वहाँ पे शब्द लिखते हैं युगपत समीकरण। तो हमारा शब्द क्या आता है, युगपत समीकरण। युगपत क्यों आया, क्योंकि देखो दो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2, दो समीकरण रहेंगे तो ही हल करना आसान होता है। अब यहाँ पे देखो हल कैसे किया है, क्या लिखा, यहाँ एक चरांक का निरसन करने के लिए दोनों समीकरण में एक भी चरांक का गुणांक समान अथवा विपरीत संख्या नहीं है तो उन्हें समान करेंगे। मतलब तुमको समीकरण देखना है, देखो यहाँ पे समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 1। ध्यान देना, समीकरण किसी भी रूप में होने दो, तुम लोग उसको ax प्लस by बराबर c के रूप में पहले लाना और फिर समीकरण हल करना, उसको फिर समीकरण का क्रमांक देके हल करना। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस y, कोई भी चरांक
ऐसा है किसी का भी चरांक जो समान हो, जिसके गुणांक समान हो, किसी के भी गुणांक समान नहीं है। अगर किसी भी संख्या के गुणांक अगर समान, जैसे मैं अभी तुम लोग को एक हल बताई ना, x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे देखो गुणांक समान था, हमने जोड़ दिया, दोनों कट गए। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है इसमें कोई भी गुणांक समान नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले किसी भी एक, या तो x का या तो y का, किसी भी एक चरांक का गुणांक क्या करोगे, समान करोगे। अब ये गुणांक समान करने के लिए देखो तुम्हें आसानी किस में होती है, कौन से चरांक को समान करने में आसानी होती है, उसमें से किसी भी चरांक को गुणांक समान कर सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर x के गुणांक को अगर हम समान करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि हमको 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 को 3 से, तब जाकर x का गुणांक समान होगा। लेकिन y में अगर हम देखें तो यहाँ 3y है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 से इसको गुणा कर दिए तो 3y मिल जाएगा, तो हमारा y का गुणांक समान हो जाएगा। तो आसानी हमको किस में हो रही है, y का गुणांक समान करने में। तो हम क्या करेंगे, y का जो गुणांक है उसको समान करेंगे। कैसे हल करेंगे, क्या करना, 3 से गुणा करेंगे 3y मिलेगा, लेकिन 3 से केवल y को गुणा करोगे तो हमारा सिर्फ y चरांक 3y होगा और हमारा समीकरण बदल जाएगा। हमको इस तरह से हल करना है कि हमारा समीकरण भी बदले नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को, पूरा एक जो समीकरण है उसको 3 से गुणा करना। समीकरण 1 को, पूरा एक जो समीकरण है उसको 3 से गुणा करना, तो तुम्हारा देखो चरांक समान हो जाएगा। देखो 3 से गुणा किए, 3x गुणे 3, 3 गुणे y और 5 गुणे 3, हर एक पद को 3 से गुणा करना, तो y का चरांक 3y हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या हुआ, 9x प्लस 3y बराबर 15। अब हमारा वहाँ 2 समीकरण पहले से था, इसके लिए इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। फिर यहाँ पे हमारा देखो समीकरण, हमने कौन सा समीकरण 1 को बनाया ना, हमने समीकरण 1 का चरांक सेम किया है, तो समीकरण 2 हमारा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण ये 3 और ये 2, ये अब हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए। अब देखो चरांक, यहाँ पर देखो 3y दोनों समान हो गए, ये दोनों समान हो गए, तभी लेकिन दोनों का चिन्ह प्लस है, मतलब हमको ऐसे करना है कि जो गुणांक को हम समान करेंगे वो कट जाने चाहिए। वो कब कटेंगे, जब यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा। जब हम यहाँ पे चिन्ह जो है उसको माइनस कर देंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा। तो माइनस कब होगा, वो माइनस कब होगा, जब हम ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटाने पर। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो यहाँ पर क्या किया है देखो, अब तुम लोग ये जानते हो जब घटाया जाता है तो जो चिन्ह होते हैं ये बदलते हैं, और मैंने तुम लोग को हमेशा सिखाई हूँ जो चिन्ह बदलोगे उसको कोष्टक में लिखना। जो भी चिन्ह बदल रहे हो उसको तुम लोग क्या करोगे, कोष्टक में लिखना, ताकि तुम्हें पता चले कि ये चिन्ह बदला है। तो देखो प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या, ये देखो माइनस है ना, तो 9 में से 2 घटा 7x, 15 में से 1 घटा 14, फिर पक्षांतर किए तो x बराबर क्या हो गया, 14/7, तो कितना मिला 2। तो ये हमारा x का मान, ये कट के 2 मिला ना, तो ये हमारा x का मान हुआ। x का मान क्या मिला, 2। अब ये जो x का मान मिला है, तुम्हारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये दोनों में से किसी में भी x का मान रखो, तुमको y का मान मिल जाएगा। चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, जिसमें भी तुम्हें आसानी से हल हो सकता है उसमें करो। यहाँ पर देखो समीकरण 2 में रखा गया है, x बराबर 2 का मान जिसमें भी रखोगे वो कथन में तुम्हें लिखकर बताना होगा, x बराबर 2 यह मान समीकरण 2 में रखने पर। अगर तुम 1 में रख रहे हो तो लिखना समीकरण 1 में रखने पर, किसी में, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखे तो देखो 2 गुणे 2, ये 3y ऐसे ही बराबर 1, तो 2 गुणे 2 कितना हुआ 4, ये 3y बराबर 1, तो 3y बराबर -3। -3 कैसे आया, ये 4 को पक्षांतर किए ना, ये 4 को जब हम पक्षांतर किए तो 1 - 4 है ना, इसके लिए -3, क्योंकि जब घटा बड़ी संख्या का चिन्ह लगा।
उसके बाद क्या किए, यहाँ पे पक्षांतर किए, -3/3 कट के क्या मिला, -1। तो y का मान हमको क्या मिला, -1। इस तरह से हमारा समीकरण हल हुआ है। तो जब हल हो गया तो हमें आंसर लिखते समय कभी भी पहले x का मान लिखना, बाद में y का। हल में कभी भी पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है, ये किताब में ही हल किया हुआ है उदाहरण 2। अब इसमें देखो 3x - 4y बराबर -15। तो क्या करोगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको सामान्य रूप में, ये सामान्य रूप है, ये इसका जो है वर्ग समीकरण का ये सामान्य रूप ही है। लेकिन मैंने कहा ना, तुम लोग जब हल करना तो इसको ax + by बराबर c के रूप में लाना। तो देखो यहाँ पर ये लाया गया है, 3x - 4y बराबर 15। 15 को पक्षांतर किए तो -15 वहाँ जाके प्लस हो गया, पक्षांतर करने पे प्लस। अब यहाँ दूसरा समीकरण y + x + 2 बराबर 0। इसमें भी 2 को पक्षांतर किए तो x + y बराबर -2। इस तरह से मिला। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो ये 2 समीकरण मिल गए। अब यहाँ पे देखो, हमारा जब ये 2 समीकरण हमको मिला है तो कोई भी चरांक समान है, 3x 4y, इधर x + y। कोई भी चरांक जो है उसके गुणांक समान नहीं है, तो हमको किसी भी एक चरांक का गुणांक समान करना है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, x को भी कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों में आसानी रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर हम जो है x को करेंगे तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर x को करेंगे तो यहाँ 3x लाना होगा, तो प्रत्येक पद को 3 से गुणा करना। लेकिन अगर y को करना होगा तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 से गुणा, प्रत्येक पद को 4 से गुणा करना। दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। गुणा करने के बाद जब गुणांक समान हो जाएंगे तब चिन्ह देखना, मतलब चिन्ह क्या होना चाहिए, 1 + 1 - होना चाहिए। अगर दोनों भी सेम हैं तो वहाँ पर क्या करना, घटा देना। अगर दोनों भी चिन्ह विपरीत हैं तो क्या करना, उसको जोड़ देना। अभी देखो यहाँ पे 1 + 1 - है ना, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया इन लोगों ने, समीकरण 2 को 4 से गुणा किया गया है। तो क्या मिला, 3x - 4y बराबर 15। ये हमारा पहला समीकरण था। और यहाँ पे दूसरा समीकरण 4x + 4y बराबर -8। ये समीकरण मिला। अब देखो इसको हल किया गया है, जोड़ दिया ना, ये जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, तो ये दोनों कट गए। ये ध्यान रखना कि ये जो भी तुम चरांक को समान कर रहे हो वो दोनों कट जाने चाहिए। और वो कब कटेगा, जब दोनों का चिन्ह विपरीत होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो अगर दोनों प्लस में है तो एक माइनस हमको बनाना पड़ेगा, या दोनों भी माइनस है तो एक को हमको प्लस बनाना पड़ेगा। तब तुम लोग क्या करना, घटाना, क्योंकि घटाने पे मालूम है ना चिन्ह बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों भी चिन्ह विपरीत है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ रहे हैं, इसके लिए इसको जोड़ना है। तो देखो ये दोनों कट गया, तो 3x और 4x जुड़ के 7x, और 15 में से 8 घटा 7। पक्षांतर किए तो 7/7 कितना हुआ, 1। इसके लिए x का मान क्या मिला, 1। अब ये x का मान हमको मिला 1। अब ये मान तुम ये दोनों में से किसी भी समीकरण में रखो। आसानी किस में होगी, इसमें होगी। किसी में भी तुम रख के हल कर सकते हो, 1 या 2, जिसमें भी आसानी तुमको होती है हल करना। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया, समीकरण 2 में x का मान रखा है। समीकरण 2 में x का मान 1 रखा तो क्या मिला, x की जगह पे 1 लिखे, y और बराबर -2, तो y बराबर क्या हो, -2 -1, तो y बराबर -3। ये मान मिला। तो y का मान -3, x का मान 1। तो हल करते समय कभी भी पहले x का मान बाद में y का मान। तो ये समीकरण का हल मिला है। ये उदाहरण के सवाल है, किताब में उदाहरण के सवाल। अब हम लोग प्रश्न संग्रह के सवाल देखेंगे। 5.1 के सवाल देखो। 5.1 में पहला सवाल क्या दिया है, x तथा y चरांक का उपयोग करके 2 चरांक वाले 5 रेखीय समीकरण लिखना है। मतलब तुम्हें 5 रेखीय समीकरण, कोई भी 5 तुम लोग लिख सकते हो। चरांक किसका यूज़ करना हमको, x और y। तो तुम लोग कोई भी चरांक, जैसे मान लो x - 2y बराबर 5, या फिर 3x + 6y बराबर 1, कोई भी समीकरण लिखो, ठीक है।
कोई भी समीकरण लिखो, x और y चरांक होना चाहिए, संख्या कोई भी होनी चाहिए, लेकिन x और y मतलब a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तुम्हारी किताब में भी बहुत सारे उदाहरण हैं और तुम लोग अपने मन से भी उदाहरण बना सकती। यहाँ पे मैं 2 उदाहरण बताई हूँ और 3 उदाहरण लेके ऐसे 5 उदाहरण तुम लोग को अपने कॉपी में लिखना है। 5.1 का पहला सवाल, 2 चरांक बोला, लेकिन चरांक कौन सा बोला है? एक्स और वाई। तो दोनों भी एक्स और वाई में दोनों का घात 1 रखना। संख्या कोई भी ले सकते हो, जैसे यहाँ x - 2y बराबर 5, 3x + 6y बराबर 1, और भी कोई तुम लोग समीकरण खुद से भी बना सकते हो या किताब में भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उस तरह से तुम लेके हल कर सकते हो। तो ये होगा तुम्हारा पहला सवाल। अभी 3 समीकरण तुम लोग लेना, और या फिर 5 भी तुम लोग अपने मन से बना सकते हो। दूसरा सवाल देखो क्या बोला है, x + y बराबर 7। इस समीकरण के 5 हल लिखिए, 5 हल। समीकरण क्या दिया? x + y बराबर 7, ये समीकरण है। क्या करोगे? 5 हल लिखने हैं, तो तुम लोग अभी मैंने बताया ना, पहला क्या करना, माना x बराबर कोई भी मान लेना, कोई भी ले लो, माना x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? 0 + y बराबर 7, यानी y बराबर क्या हो गया? 7। तो यहाँ पे हल क्या हुआ तुम्हारा? 0 और 7। कभी भी x का मान पहले लिखना और बाद में y का मान। ये हो गया पहला हल। दूसरा हल, माना x बराबर कोई भी, यहाँ पे देखो हम मान क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको लेना है, प्रश्न में नहीं दिया है, हमें लेना है, इसके लिए हम माना शब्द का यूज़ करें। माना x बराबर, कोई ज़रूरी नहीं कि x बराबर ही लो, y बराबर भी ले सकते हो। जैसे माना x बराबर 1 हो गया, तो समीकरण में रखे तो 1 + y = 7। पक्षांतर करोगे, 1 को पक्षांतर के साथ पहले से वही है, तो यहाँ आके वो क्या हो गया? -1 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो समीकरण का हल क्या होगा? x का मान 1 और 6, ये समीकरण का हल होगा। तो इस तरह से दूसरा मान मिला। तुम लोग y का मान भी ले सकते हो, माना y बराबर 0, कोई भी मान ले सकते हो। तो y बराबर 0 लिए तो क्या मिला? x + 0 बराबर 7, तो x बराबर क्या मिला? 7, यानी समीकरण का हल क्या मिला? अब देखो x का मान बाद में मिला है, y का पहले, लेकिन हल में कभी भी x पहले लिखना, y बाद में लिखना। जब भी हल लिखना तुम किसी को भी पहले मान सकते हो, लेकिन हल में पहले x का मान लिखना फिर y का मान। तो ये 3 हल हुआ है, 5 हल करने हैं, तो बाकी 2 तुम लोग कोई भी हल लेके हल कर सकते हो अपने मन से। इसमें ये पहला और दूसरा प्रश्न ऐसा है कि सबके उत्तर अपने अपने खुद के रहेंगे, सेम होगा, वो तभी सेम होगा जब तुम लोग एक दूसरे का देखकर लिखोगे। तो या फिर दोनों सभी लोग जो है मान सेम लोगे तो ही सेम होगा, नहीं तो यहाँ पे तुम लोग अपने मन से कोई भी मान लेके हल कर सकते हो, लेकिन हल करते समय बराबर से मान रखकर हल करना। तो इस तरह से पहला और दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल हल। तीसरा सवाल देखो हमें क्या दिया है, प्रश्न संग्रह 5.3 का तीसरा सवाल। पहला क्वेश्चन देखो, x + y बराबर 4, 2x - 5y बराबर 1। प्रश्न क्या? युगपत समीकरण हल करो। हल करो का मतलब क्या होता है कि जो चरांक में समीकरण है वो चरांक का मान निकालना। जैसे x y चरांक में है तो x और y का मान निकालना है, अगर a b चरांक में है तो a और b का मान निकालना है। तब यहाँ पे देखो हम लोग 2 उदाहरण देखे थे ना, उसी तरह से इसको हल करना है। क्या करेंगे? कोई भी गुणांक समान करो, चाहे x को चाहे y को, और फिर उसके बाद उसको हल करो। देखो यहाँ पे हल किया गया है, ये 2 समीकरण हैं, x + y बराबर 4, 2x - 5y बराबर 1। अब देखो गुणांक हमारा कौन सा समान करना आसान होगा और उसको हल करना आसान होगा। देखो यहाँ पर दोनों x का भी कर सकते हो, y का भी कर सकते हो, लेकिन जो y का गुणांक है उसमें देखो y में एक में प्लस चिन्ह, एक में माइनस, तो ये आसान होगा ना, हमको जोड़ना होगा। तो जोड़ना आसान होता है, घटाने में तुम्हें चिन्ह बदल के हल करना होता है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ये हमारा समीकरण 1 है। इसको क्या किए? प्रत्येक को 5 से गुणा किए, दोनों पक्ष में गुणा किए।
तो 5 गुणे x 5x, 5 गुणे y 5y और 4 गुणे 5 कितना वो 20। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो अब देखो हमने समीकरण 1 को हल किया था ना, 1 से हमने 3 लाया, समीकरण 1 से हम समीकरण 3 लाए। अब हमारे पास कौन सा समीकरण बचा? 2 और 3। अब देखो ये समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह जो है वो सेम विपरीत है ना, चिन्ह विपरीत है, इसके लिए क्या कि इनको जोड़ेंगे। 2 और 3 को जोड़ने पर क्या हो गया? 5x प्लस 5y बराबर 20, 2x माइनस, तो ये 5y कट गए, 5 और 2 जुड़ के 7x और 20 और 1 जुड़ के 21 हुआ। तो यहाँ पे पक्षांतर किए, 21/7 गुणा है ना, इसके लिए यहाँ के भाग हो गया। तो x बराबर कितना मिला? 3। अब जो x का मान 3 मिला है, ये तुम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, जिसमें तुम आसानी से हल कर सको। तो x का मान मिला है, इसमें आसानी से हल कर सकते हो, तो समीकरण 1 में रखो। तुम समीकरण 2 में भी रख के हल कर सकते हो, जिसमें तुम आसानी से हल कर सकते हो वो लेना। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो गया, x का मान 3 है ना, तो 3 प्लस y बराबर 4, फिर 3 को पक्षांतर किए तो माइनस हो गया, तो y बराबर 1। तो समीकरण का हल क्या मिला? x बराबर 3, y बराबर 1। प्रतिस्थापित शब्द जो है वो मतलब प्रतिस्थापित है ना, उसमें रखना है। तो तुम x बराबर 3 मान रखने पर ऐसे भी कथन में लिख सकते हो, प्रतिस्थापित न करके ऐसे लिख सकते हो। प्रतिस्थापित शब्द अगर याद है तो इसको लिखो, नहीं होगा तो लिख लेना समीकरण 1 में x बराबर 3 मान रखने पर, तभी प्रतिस्थापित करने पर ना लिख के मान रखने पर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो कथन, मतलब शब्द तुम्हें याद होने चाहिए उस तरह से। तो ये हमें, और जब भी हल लिखना पहले x का मान फिर बाद में y का मान। देखो अभी हमारा दूसरा सवाल 5.3 के तीसरे का दूसरा सवाल, ये हमारा दूसरा सवाल है। तब यहाँ पे देखो हमारे पास समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे देखो हमारा y का गुणांक दोनों में समान है, तो यहाँ पर हमें किसी को भी, कोई भी समीकरण को किसी से भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चरांक समान है। डायरेक्ट हल करेंगे। अब हम चिन्ह देखेंगे। देखो एक में चिन्ह क्या है, एक में चिन्ह जो है वो प्लस का है और एक में माइनस का है। तो जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने पर विपरीत चिन्ह ना जोड़ दिया, अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाना लिखना। तो यहाँ पे देखो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3 और 2 जुड़ के 5x, 5 और 5 जुड़ के 10, ठीक है। अब आगे हल होगा, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर किए तो क्या मिला, 10x बराबर 10/5, 5 से कटा तो x बराबर 2। x का मान हमको क्या मिला, 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रखो, ये हमारे पास 2 समीकरण है ना, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखो जिसमें तुम आसानी से हल कर सको। यहाँ पर देखो समीकरण 1 में x बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर 1 में रखा गया है, तो क्या मिला, 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। जब मान रखना, देखो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2x है और x का मान 2 रख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कोष्टक में रखा गया है। जब भी मान दिया जाएगा कोष्टक में रखना, बाद में कोष्टक खोलना। तो 2 गुणे 2 4 प्लस वाई बराबर 5, पक्षांतर किए, y बराबर 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटा 1, y का मान क्या मिला, 1। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण का हल है, x बराबर 2, y बराबर 1। कभी भी x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। फिर 5.3 में तीसरा सवाल देखो, 3x माइनस 5y बराबर 16 और x माइनस 3y बराबर 8। अब यहाँ पे कौन सा इसमें जो है देखो आसान होगा, कौन सा समीकरण को के गुणांक को हल करना, मतलब समान करना आसान होगा। देखो यहाँ पर ये 3x है ना, यहाँ भी 3x हो जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 को 3 से, 3 को 5 से, बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। तो आसान क्या होगा, इसको केवल 3 से गुणा कर दो, x का गुणांक समान हो गया। तो x का गुणांक समान करना आसान होगा।
तो यहाँ पे देखो तुम दोनों भी कर सकते हो, y को x को दोनों कर सकते हो, लेकिन y में करने से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या लिखा है, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। तो देखो ये हमारा समीकरण 2 है, 3 से गुणा किए, 3 गुणे x 3x, 3 गुणे 3 9y, 8 गुणे 3 24। ये हो गया हमारा समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 1 है। अब देखो इसको तो हमने बनाया है ना, तो इसको अब नहीं लेना, अब किसको लिखना, a और 3, 1 और 3। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 3 को अब जोड़ना है कि घटाना, वो देखो, देखो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, दोनों भी चिन्ह सेम है, तो हमें क्या करना होगा, इनको घटाना होगा। चिन्ह सेम होगा तो घटाना होगा। तो देखो समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो ये 3x माइनस 9y बराबर 24 और 3x माइनस 5y बराबर 16। चिन्ह हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे ये चिन्ह जो है वो घटाए ना, तो हमारा चिन्ह देखो बदला है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अपनी कॉपी में जब लिखना तो चिन्ह जब बदलना तो उसमें कोष्टक लगाना, ताकि तुम्हें पता चले कि चिन्ह बदला है। अब देखो प्लस 3x माइनस 3x कट गए। अब यहाँ पे जो चिन्ह बदले हो ना वो लेके हल करना, तो माइनस 9 प्लस 5, तो यानी 5 में 9 में से 5 गया 4 और बड़ी संख्या में माइनस, तो माइनस 4y बराबर 8। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या हो गया, माइनस 4y बराबर 8, तो 4y बराबर माइनस 8, ये माइनस को पक्षांतर किए ना, फिर 4 को पक्षांतर किए तो y बराबर माइनस 8/4, गुणा है तो पक्षांतर होने पे भाग होता है, 4 से कट हुआ तो यहाँ पे क्या मिला, y बराबर माइनस 2, y का मान 2 मिला। अब ये y का मान जो मिला इसको तुम किसी भी समीकरण में रख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने समीकरण 2 में रखा है, तो देखो x माइनस 3 और ये ब्रैकेट में माइनस 2 बराबर 8, ब्रैकेट खोले, माइनस माइनस प्लस, 3 गुणे 2 6 और ये बराबर 8। अब ये 6 को पक्षांतर करो तो x बराबर 8 माइनस 6, तो x बराबर 2। अब देखो यहाँ पे हमको x का मान बाद में मिला, y का मान हमको पहले मिला था, x का मान बाद में मिला, लेकिन जब हल में लिखना तब तुम लोगों को x का मान पहले, y का मान बाद में, कभी भी आंसर लिखते समय x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हल हुआ तीसरा। अब यहाँ पे देखो चौथा, ये सब सवाल 5.1 के तीसरे के सवाल हल हो रहे हैं। तीसरे का चौथा सवाल क्या दिया है, 2y माइनस x इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो सवाल है इसको क्या करना है, तुम्हें पक्षांतर करके दोनों को एक रूप में ले आना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको क्या किया गया है, समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस 1 से गुणा किए तो क्या मिला, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा तुम्हारा जो चौथा समीकरण क्या है, इसका ये तुम्हारा देखो ये इसको क्या किया है, ये समीकरण तुम्हारा क्या था, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा समीकरण का मानक रूप क्या है, ax प्लस by बराबर c। तो यानी y चरांक पहले x चरांक बाद में, इसके लिए पहले क्या किया, x को पहले लिया y को बाद में लिया। तो देखो हम x को पहले लिए तो माइनस x, क्योंकि हम इधर ही रखे हैं, पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, इसके लिए चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस एक्स प्लस 2y, एक्स को पहले लिखे y को बाद में लिखे, पक्षांतर नहीं हो रहा, पक्षांतर होता है तो चिन्ह बदलता है, लेकिन यहाँ पक्षांतर नहीं हो रहा है, इसके लिए चिन्ह नहीं बदला। फिर यहाँ पे अब देखो इन लोगों ने क्या किया, इसको जो है माइनस एक्स था ना, तो माइनस एक्स से गुणा कर दिए, इसको x कर दिए और इसको माइनस और बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1, और ये प्रश्न में समीकरण 2 दिया है, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखो 10x प्लस 15y बराबर 105, कुछ कॉमन है इसमें, तुम चाहो तो इसको ऐसे लेके भी हल कर सकते हो, लेकिन 10x 15y बहुत बड़ा समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, इसमें 5 से भाग दिया है प्रत्येक पद को, तो देखो 5 से इसको भाग दिया तो 2x, 5 को इससे भाग दिया तो 3y
और इसको 5 से भाग दिया तो 21। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो इस तरह से हमको 2 समीकरण मिले। क्या क्या मिले? एक समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ पे देखो, क्या दोनों के गुणांक समान हैं? x में देखो, चेक करो, नहीं है। y में चेक करो, नहीं है। तभी हम क्या करेंगे? आसान क्या होगा? x गुणांक को समान करना। डायरेक्ट समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिए तो तुम्हारा गुणांक समान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें किया है ना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो क्या मिला? 2x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अभी देखो, हमने समीकरण 1 में गुणा किया था ना, तो इसके लिए अब हम कौन सा 2 समीकरण लें? समीकरण 2 और समीकरण 3, ये दोनों लेना है, क्योंकि इसके गुणांक हमारे समान हुए ना। जिनके गुणांक समान होंगे वो समीकरण लेना है। अब देखो क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? देखो दोनों का चिन्ह देखो, यहाँ पे इसका चिन्ह भी प्लस, इसका चिन्ह भी प्लस, यानी चिन्ह दोनों के सेम है। तो जब चिन्ह सेम होंगे तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्यों घटाना है? ताकि उसका चिन्ह बदल जाए, और बदलने पर फिर वो दोनों कट जाए। देखो यहाँ चिन्ह बदला, और चिन्ह जब बदलोगे तो कोष्टक में लिखना है। 0 के साथ तो कोई चिन्ह नहीं रहता, इसके लिए यहाँ कुछ नहीं करना है। अब एक प्लस एक माइनस, ये दोनों कट गया। यहाँ पे देखो दोनों भी प्लस हो गया, तो 3y 4y मिलके 7y, और 21 और 0 मिलके 21। ठीक है, 0 है ना, तो कुछ न घटेंगे न जुड़ेंगे। पक्षांतर किए, y बराबर 21/7, यानी y का मान कितना मिला? y बराबर 3। अब जो y का मान मिला है किसी भी समीकरण में रखो जिसमें तुम आसानी से हल कर सको। तुम्हारे पास 2 समीकरण है, 1 और 2, आसानी से जिसमें भी हल कर सको उसमें रखो। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया, समीकरण 1 में रखा है y का मान 3। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y का मान 3, y बराबर 3 मान रखने पर। तुम ये भी कथन में लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में y बराबर 3 मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों शब्द लिख सकते हो। तब यहाँ पे देखो x माइनस 2 गुणे 3, और पहले कोष्टक में ही रखना। तो फिर कोष्टक खोलोगे तो x माइनस 6 बराबर 0, फिर 6 को पक्षांतर किए। असल में जब पक्षांतर किए तो 0 प्लस 6, और 0 प्लस 6 क्या होता है? 6 होता है। तो x का मान 6, y का मान 3, ये हमको दोनों मान मिले। y का मान पहले मिला था, x का मान बाद में मिला, लेकिन जब हल लिखना तो x का मान पहले, y का मान बाद में। ध्यान से, क्या गुणांक समान करो, ध्यान से उसको हल करना। अब हमारा देखो 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा देखो क्या मानक रूप में है? ax प्लस by बराबर c, इस रूप में होना चाहिए ना, इस रूप में नहीं है, तो यहाँ पे इस रूप में लाया गया। पक्षांतर कर दिए, 4 को पक्षांतर कर दिए तो -4। और दूसरा समीकरण हमारा है, ये जो हमारा समीकरण है। अब देखो, अब हमें दोनों समीकरण देखना। अब हमारा ये समीकरण 1 है, ये हमारा जो है समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। किसका गुणांक समान है? देखो 2x प्लस 3y, x माइनस 5y, दोनों में से किसी का भी गुणांक समान नहीं है, तो यानी हमें एक पहले गुणांक समान करना होगा। आसानी किस में है? आसानी किस में है? समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। क्या कर रहे हैं? x का गुणांक समान करें। यहाँ 2x है ना, इसको भी 2 से गुणा किए तो 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस 5y, 5 गुणे 2 10y, 11 गुणे 2 22, ये हो गया समीकरण 3। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 3 लेने पर। अब हम समीकरण 1 और 3 देखेंगे तो देखो प्लस 2x प्लस 2x, दोनों भी प्लस हैं। अब दोनों भी प्लस हैं यानी चिन्ह सेम है, तो जब चिन्ह सेम होता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने पर तब हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो ये घटा दिए, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। चिन्ह को, जो बदला हुआ चिन्ह, उसको कोष्टक में लिखना। अपनी कॉपी में लिखते समय जो चिन्ह बदल रहा है उसको कोष्टक में ही लिखना। अब यहाँ पे प्लस माइनस कट गया,
अब देखो ये माइनस है ना, तो 10 में से, और ये भी माइनस है, तो -10 -3 दोनों भी माइनस है, तो जुड़ गए और चिन्ह माइनस। 10 और 3 जुड़ के 13y, यहाँ प्लस है तो 22 और 4 जुड़ के 26। फिर यहाँ पे पक्षांतर किए तो ये -26 हो गया। फिर 13 को पक्षांतर किए तो बटे में आ गया, 13 गुणे 2 26 होता है, तो y बराबर -2। y का मान मिल गया हमको। अब जो y का मान मिला है, ये मान अब क्या करोगे, किसी भी एक समीकरण में रखो। यहाँ पे समीकरण 2 में रखा गया, y का मान -2 समीकरण 2 में रखे। तो देखो ये x ऐसे ही है, -5 बाहर था, ब्रैकेट में y का मान लिखे 11, कोष्टक खोले, x और माइनस माइनस प्लस, 5 गुणे 2 10 बराबर 11। अब क्या करोगे, ये 10 को पक्षांतर करो, पक्षांतर करोगे तो वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या मिला। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे ना, हम क्या करेंगे, x बराबर 11 माइनस 10 यानी x बराबर 1, पक्षांतर किए तो प्लस था वो माइनस हो गया, तो क्या मिला, x का मान x बराबर 1। ठीक है, ये हल हुआ हमारा, x बराबर 1। हमको y का मान पहले मिला था, x का मान बाद में मिला, लेकिन जब उत्तर लिखना तो x का मान पहले लिखना, y का मान बाद में लिखना। x बराबर 1, y बराबर -2। ठीक है, अब हमारा ये 6वां सवाल 5.31 का तीसरे का 6वां, ये लास्ट क्वेश्चन है तीसरे के 6वां का। क्या दिया है, 2x - 7y = 7 और 3x + y = 22। अब तुम्हारा ये दिया हुआ है समीकरण, अब इसको हल करना है। कैसे हल करोगे, यहाँ पर देखो, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, 7 से क्यों गुणा किया गया, 7 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो y का चरांक समान कर रहे हैं, y का चरांक, क्योंकि यहाँ 7y है ना, तो 7 से गुणा करने पर तो क्या मिला, इसको 7 से गुणा किए तो 7 गुणे 3 21x, 7 गुणे y 7y, 7 गुणे 22 154। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3, y का चरांक समान हो गया ना। अब ये दोनों का देखो चिन्ह क्या है, यहाँ पर जो चिन्ह है, एक में चिन्ह जो है वो माइनस है और एक में चिन्ह जो है वो प्लस है। तो जब चिन्ह विपरीत हैं तो क्या हुए, जोड़ने पर, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ने पर, तो जोड़ा गया है। तो जोड़ने पर क्या मिला, देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लस और माइनस कट गया, 2 और 21 मिलके 23x और 7 और 154 मिलके 161। जोड़ना है ना, तो हमारा चिन्ह नहीं बदलना है, जो चिन्ह दिया वही लेके करना है। तो क्या मिला, पक्षांतर किए, 161/23, तो 23 गुणे 7 जो है वो 161 होता है। 23 गुणे 7 161। साइड में तुम लोग रफ कर सकते हो, पेंसिल से रफ कर लेना। तो x का मान कितना मिला, x बराबर 7। अब ये जो x का मान मिला, इसको किसी भी एक समीकरण में रखो। यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या हो गया, 3 गुणे 7 प्लस y बराबर 22, 3 गुणे 7 कितना हो, 21 प्लस y बराबर 22, तो y बराबर 22 माइनस 21, तो y बराबर 1। y का मान क्या मिला, 1। फिर हल लिखते समय x का मान पहले, y का मान बाद में। ध्यान से जब भी हल लिखना, पहले x बाद में y। ये जो सवाल हल करने की पद्धति थी, इसको कहते हैं समीकरण, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने की, निरसन करने की पद्धति। इसमें गुणांक के चरांक को समान करके हल किया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सवाल हल हुआ है। तो ये इस तरह से हम जो है आज पढ़े 5.1 के प्रश्न संग्रह 5.1 कंप्लीट किए। प्रकरण 5 का 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के ये प्रश्न संग्रह 5.1 के सारे सवाल अपने कॉपी में लिखना है, लेकिन उससे पहले
जो मानक रूप है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण के मानक रूप को लिखना और उसके बाद 5.1 के सवाल को हल करना। थैंक यू।